जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज डिस्कस करेंगे हम कि बिगिनर ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल आप लोग कैसे हो सकते हैं। ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिगिनर गाइड फॉर ट्रेडिंग, BG लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बिगिनर गाइड फॉर ट्रेडिंग। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग टोटल होती कितनी तरह की है या ट्रेडिंग होती क्या है। जिन लोगों को पता है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं बनी। मैं सिर्फ बिगिनर बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को उठाने जा रहा हूँ, बेसिक से कवर अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली कुछ लोगों को ना ट्रेडिंग का नहीं पता होता कि ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट ट्रेड लिखा है, तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो चंद दिनों के अंदर लोगों की लाइफ को चेंज करके रख देता है, ठीक है। आपको ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे मार्केट में, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को एक मीडियाकर तबके से उठाकर एलीट क्लास पे ले गए, ठीक है। जिनको कल साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज वो गाड़ियों पे घूम रहे हैं। इस तरह की एग्जांपल्स आप लोगों को काफ़ी मार्केट में देखने को मिलेंगी। और जब हमें पता चलता है कि उन्होंने कमाया है तो वो ट्रेडिंग से कमाया है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग के ऊपर आके सर्च आउट करते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। आप लोगों को समझेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग या व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स आ गया और उसके अलावा क्रिप्टो आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अकाउंट कैसे बनेगा, ये सारी एक्सप्लेनेशन की भी आपको मिल जाएंगी। तो आज का टॉपिक हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड ही होगा कि बिगिनर को ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। अब हम सीखेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का पता होगा तो आप लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। लाइफ चेंज होने तो बाद की बात है, पहले आपको ट्रेडिंग का अंदाजा तो हो ना कि ट्रेडिंग होती क्या है। मैं अब ट्रेडिंग की बात करूं तो आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर यहां पे देखिए आपको गोल्ड और US डॉलर शो हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज की खरीदो फिरोख्त को ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तिजारत, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, तिजारत। उर्दू में अगर मैं करूं तो इसको क्या बोलेंगे, तिजारत बोलेंगे, कारोबार बोलेंगे। तो आप एक चीज बेच रहे होते हैं, ठीक है, सेल कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में आप लोग एक चीज खरीद भी रहे होते हैं, ठीक है। या एक बंदा एक चीज को बेच रहा होता है, दूसरा बंदा उस चीज को क्या कर रहा होता है, बाय कर होता है। बाय सेल की गेम को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं तिजारत हो रही है। इसी तरह आमतौर पर आप लोगों की मंडी के अंदर ऐसी तिजारत होती है। आप सब्जी मंडी में चले जाएं, आप गल्ला मंडी में चले जाएं, आप किसी और चीज की उसमें चले जाएं जहां पे बाय सेल हो, ठीक है। आजकल तो कारों की, गाड़ियों की मंडी भी लगती है। तो वहां पे क्या होता है कि एक बंदा एक चीज को बेच रहा होता है, दूसरा खरीद रहा होता है। और जब आप इस चीज को आके ऑनलाइन बाय या सेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑनलाइन ट्रेडिंग आपका कहलाता है कि आप किसी चीज की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन कर रहे हैं। अब दो मार्केट ट्रेडिंग की बेसिकली होती है, तीन मार्केट मैं इसको बोलता हूं कि तीन मार्केट बेसिकली होती है, मैं यहां पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले आपके जो मार्केट होती है वो होती है फॉरेक्स मार्केट, जिसको मैं F से डिनोट कर रहा हूं, मैं यहां पे ट्रेड लिखे कौन सी मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट होती है। उसके बाद सेकंड मार्केट आपके पास क्रिप्टो मार्केट होती है। और थर्ड मार्केट आपके पास क्या होती है कि आपकी जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज, जिसको मैं S से डिनोट कर रहा हूं। तीन तरह की ट्रेडिंग इस दुनिया में पाई जाती है। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। फॉरेक्स में क्या होता है, जब आप किसी फॉरेन करेंसी को, ठीक है, जैसे आपके पास डिफरेंट कंट्री की करेंसी, आप मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूं किसी और कंट्री के साथ, जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं किसी में भी, तो आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तानी रुपीस देख के उस मुल्क की करेंसी बाय कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं। अगर उसी फॉरेक्स को आप ऑनलाइन करेंगे, इट्स मीन दैट कि यू आर डूइंग ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इज दैट क्लियर, ठीक है। आपने क्या करना है, उसी करेंसी का एक्सचेंज करना है, जिसमें यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, उसके अलावा गोल्ड USD हो गया। मतलब क्या कि आप डॉलर के साथ डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को जब एक्सचेंज करेंगे, इट्स मीन दैट कि यू आर डूइंग द फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग भी इसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया। अब फॉरेक्स में ब्रीफली एक्सप्लेन बाद में करूंगा कि इसमें क्या क्या होता है, क्रिप्टो में क्या क्या होता है, स्टॉक में क्या क्या होता है। पहले हम इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, क्रिप्टो बेसिकली आपके पास टोटल ब्लॉकचेन है, क्या है, ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर टोटल डिसेंट्रलाइज इसको हम बोलते हैं। अब मैं ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज का भी करूंगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन को मैंने ये ब्लॉक लिख दी है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होती है, ठीक है, DEC लिख दिया। अब ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज आपके पास करेंसी है,
ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक करेंसी मानी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। अगर हम उसी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक, अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज को चाहिए होते हैं इन्वेस्टर, तो वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ शेयर मार्केट में जाके एज ए स्टॉक रख देते हैं कि आप लोग इन शेयर्स को परचेज कर लो, जिसकी आने वाले वक्त के अंदर प्राइस बढ़ेगी या उसकी प्राइस बढ़ जाती है, फंडामेंटल चेक करके कर रहे होते हैं, ये उसकी कम हो रही होती है। तो जब आप उस चीज की खरीद फरोख्त करते हैं तो इट्स मीन दैट कि यू आर डूइंग स्टॉक ट्रेडिंग। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास? स्टॉक ट्रेडिंग। फॉरेक्स में आपके पास क्या बनेगा, जब आप डिफरेंट करेंसी को ट्रेड कर रहे होंगे डिफरेंट कंट्रीज की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बनेगा। उसके बाद क्रिप्टो में आपके पास क्या आ जाएगा, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन। ये दोनों टॉपिक मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अभी जाके आगे ना। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग की उम्मीद करता हूं कि डिफरेंट कंपनीज अपने शेयर्स को रख देती हैं ऑनलाइन मार्केट के ऊपर, आप उनको परचेज करते हैं, आप उस कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं। आपने फर्ज करें किसी भी कंपनी का 1% शेयर खरीदा या आपने उसके छोटे छोटे शेयर खरीद लिए, ठीक है, 0.0 समथिंग %, तो आप लोग क्या बनते हैं कि आपने उसके शेयर कि आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते, चाहे छोटे से या मामूली पार्टनर ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर डिविडेंड भी मिलता है और जिसके बाद आपको प्रॉफिट भी मिलता है और आप शेयर की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। ठीक है, 3 तरह की मार्केट में ट्रेडिंग होती है। कौन सी? फॉरेक्स होती है, क्रिप्टो होती है, स्टॉक होती है। अच्छा, अभी मैं यहां पे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया था ब्लॉकचेन का और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैंने आपको बोला कि ब्लॉकचेन होती है। अब मैं ब्लॉकचेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इस पे डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, लेकिन अभी हम ब्लॉकचेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेसिकली आपके पास एक कॉइन है बीटीसी। क्या कॉइन है? बीटीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिटकॉइन बोलते हैं। 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो नामी एक बंदे ने एक करेंसी लॉन्च की, ठीक है, कॉइन लॉन्च किया, जिसको उसने ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में रखा। जिस तरह आपके पास बैंक में बैंक बैलेंस शो होता है, इसी तरह आपके वॉलेट्स के अंदर ये शो होते हैं। जो लोग बैलेंस ट्रेडिंग करते होंगे उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि आपके पास बीटीसी लॉन्च किया गया। अब इसका मकसद क्या है और ब्लॉकचेन का इसके साथ लिंक क्या है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अच्छा, अब इस करेंसी के लॉन्च करने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान के बैंक्स के एग्जांपल ले लें, अब किसी बैंक से एग्जांपल ले लें। जो लोग अपना पैसा बैंक्स के अंदर रखते हैं, फर्ज करें एक बंदे ने 10 करोड़ या 20 करोड़ अपना जो मनी है वो किसके अंदर रखी है, वो बैंक के अंदर रखी है। अब उसने 10 करोड़ 20 करोड़ बैंक के अंदर रखी है, वो जब दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेगा उसकी फी डिडक्ट होगी। दैट सिंपल। ठीक है, क्या होगा? दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की फी डिडक्ट हो रही है। उसके बाद जब उस बंदे को मनी चाहिए, वो एट अ टाइम उस मनी को निकलवा नहीं सकता। ठीक है, ये सेकंड उसका ऑप्शन होता है कि वो जो 10 करोड़ उसका पड़ा उसको एक दिन में नहीं निकलवा सकता, उसको एक हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले जाके क्या करना पड़ता है, नोटिफिकेशन बैंक को देना पड़ता है, मतलब अपने पैसे पे खुद नहीं उसको प्रॉपर तौर पर। तीसरा, इसको ग्लोबली यूज नहीं कर सकता वो। अगर उसको ग्लोबली यूज करना पड़े तो उसको किसी एक्सचेंज की जरूरत पेश आती है। ये वो क्या करता है, पहले अगर उसके पास फर्ज करें पीकेआर पड़े हैं, पीकेआर के बाद वो क्या करेगा, इनको किसी और कंट्री की करेंसी में ट्रांसफर करेगा, देन क्या करेगा, उसको यूज कर सकेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, डीमेरिट्स थे इस करेंसी के। ठीक है, और थर्ड क्या है कि आपके पास इसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है, वो चीजें बाद की बात है। अब उसने सतोशी नाकामोटो ने क्या किया, उसने एक ग्लोबल करेंसी लॉन्च कर दी जिसको हम बोलते हैं बीटीसी, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त काम कर रही है। ठीक है, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और डिफरेंट कंट्रीज के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, सबके लिए उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, फर्ज करें अगर वो $30,000 का आज की अगर मैं बात करूं तो $30,000 का हर कंट्री में माना जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बीटीसी पड़े हैं आप उसको किसी भी कंट्री में चेंज कर सकते हैं। वो ये कॉन्सेप्ट लेके आएगा, इस दुनिया को मॉडर्निज्म की तरफ लेके चलना चाहे, और उसने क्या कर दिया, बीटीसी लॉन्च कर दिया। अब ब्लॉकचेन क्या है, बीटीसी लॉन्च करने के बाद उसको जरूरत पेश आई कि इस करेंसी की सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाए जिससे लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो देन उसने क्या किया, ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट लोग क्या होते हैं, एक ब्लॉकचेन के जरिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इन सबको क्या पता होता है, एक दूसरे का अकाउंट दिख रहा होता है। ठीक है, फर्ज करें एक बंदे ने बोला कि मेरे पास 1000 बीटीसी पड़े, 10,000 बीटीसी पड़े, मैं इसको सेल आउट करना चाह रहा हूं, तो क्या कर सकते, थ्रू ब्लॉकचेन उसको क्या कर सकते, सेल कर सकते। और दूसरा सामने वाला देख रहा होता है कि क्या इसके पास ओरिजिनल में ये जो बीटीसी हैं पड़े हैं या ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम लॉन्च किया जो कि साफ एंड शिफाफ था। तीसरी चीज मैंने यहां पे डिस्कस की थी, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली आपके पास क्या होती है कि इसका कोई भी कंट्री मालक
वर्क नहीं है, इसका कोई भी कंट्री ऑनर नहीं है, ठीक है, कोई भी इसको सेंट्रलाइज नहीं कर रहा, कोई इसको बंद नहीं कर सकता, ये करेंसी आने वाले दिनों में बंद नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ब्लॉकचेन भी, डिसेंट्रलाइजेशन भी, बीटीसी भी, क्रिप्टो भी, फॉरेक्स भी, स्टॉक भी। अभी अच्छा, अब स्टॉक को हम थोड़ा सा करेंगे साइड पे क्योंकि उसका मेरे इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं बात करूंगा दो चीजों के ऊपर, एक फॉरेक्स के ऊपर, सेकंड क्रिप्टो के ऊपर। अब फॉरेक्स और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों ने अगर फॉरेक्स ज्वाइन करनी है तो नीचे XNX का लिंक पड़ा होगा, ठीक है, XNX का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डेमो अकाउंट उस पर क्रिएट करके ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल, आप लोग जाएं उस पर अकाउंट क्रिएट करें, उसको वेरीफाई करें, डेमो के ऊपर आप जस्ट ट्रेड लगाना सीखें। सबसे पहले कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेड लगाना सीखोगे, आप लोग सीख जाओगे। जब गलत ट्रेड लगेंगे ऑटोमेटिकली आपका तो लॉस नहीं हो रहा ना। आप पहले XNX पे अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद डेमो ट्रेड पे लगाना सीखो। इसके बाद क्रिप्टो, ठीक है। अब फॉरेक्स में आपके पास क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं। फॉरेक्स में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को XNX का बताया। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर आपके पास क्या होती है, एक्सचेंजेस होती हैं जो कि आपकी मनी को क्या करती हैं, ट्रांसफर करके आपको ट्रेड करने का मौका देती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने डिपॉजिट करना होता है इस ब्रोकर के ऊपर। फर्ज करें आपने 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस है, ठीक है, कितने, 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस है, आपने ब्रोकर के अंदर डाल दिए, वो आपको डॉलर में शो हो जाएंगे। इसी तरह एक्सचेंजेस के अंदर भी आप लोग डिपॉजिट करते हैं अपना 1 लाख 2 लाख जितना आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं वो आप लोग एक्सचेंज के अंदर रख देते हैं और एक्सचेंज के अंदर आपको डॉलर शो हो जाते हैं। इसके बाद ये एक्सचेंज आपको एक मार्केट प्लेस अलाउ करती है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर भी एक मार्केट प्लेस, अब आपने डिपॉजिट कर लिया, आपको डॉलर शो हो रहे हैं, उस डॉलर से आप खरीदो फिरोख्त कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज की प्राइस अप जाएगी, आप बाय करेंगे, ऊपर जाएंगे, बेच देंगे, प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर एक्सचेंज में बात करें तो सेम यही प्रोसीजर है, ऊपर जा रही है, यहां से आपने बाय की, यहां पे सेल की, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस इतना इजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को फॉरेक्स, क्रिप्टो और इसका जस्ट जनरल बेसिक नॉलेज दी है। तो आप लोगों ने अगर XNX पे और एक्सचेंजेस पे अकाउंट क्रिएट करने तो एक्सचेंज KuCoin का और उसके साथ साथ बाइनेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बगैर डिपॉजिट किए कोशिश करने आपने XNX के ऊपर पहले ट्रेड करके डेमो अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने देखने के लिए ट्रेड होती कैसे है। अब इस ट्रेड को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मंथ इस फील्ड के अंदर लगाने चाहिए। और 2 से 3 मंथ आपके ऐसे लग रहे हैं जिसमें आप डेली 4 to 6 और वर्क कर रहे हो सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, ठीक है, 2 से 3 मंथ आप डेली 4 से 6 घंटे दे रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप विदाउट लर्निंग इस फील्ड में घुसेंगे ना, देन यू विल बी फेस लॉस सून, ठीक है। अगर आप लोग यहां से क्या करेंगे कि आप लोग सीख के घुसेंगे, कभी भी आप लोग इस मार्केट में नुकसान नहीं उठाएंगे। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है कि जब एक डॉक्टर ने डॉक्टर बनना होता है ना, उसको फिर 6 साल 8 साल की स्टडी करनी पड़ती है। जब वो 6 से 8 साल स्टडी करके आएगा, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके हाउस जॉब करेगा, प्रैक्टिस जॉब करेगा, फिर उसको क्या डिक्लेयर करते हैं, फिर वो एक डॉक्टर होता है, ठीक है। आप 1-2 यूट्यूब की वीडियो देख के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपने प्रॉपर या तो इसका किसी मेंटोर से कोर्स करें, कोर्स नहीं कर सकते आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करें, डेली 4 से 5 घंटे लगाएं, आपको फ्री वीडियोस, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है यहां पे, आप लोगों को SMC के ऊपर मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, उसको देखें। SMC क्या है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, मैं यहां इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप SMC पे वीडियोस देख लें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जिसमें टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, आपको वहीं से समझ आ जाएगा। तो बाकी चीजें वहां की है। आज मैंने बेसिक आपको बिगिनर गाइड किया, मैं क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिगिनर के लिए भी कोई चीज यहां पे बनाइए, तो इंशाल्लाह मैं चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं कि बिगिनर किस तरह से ट्रेडिंग में आप खुद को एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो यहां पे क्या कि 6 से 8 साल लगा के डॉक्टर बन रहा है, तो आप लोग भी 2 से 3 माह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप लगा लें उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप इस फील्ड से इतना कमा सकते हैं कि जितना कोई भी सरकारी जॉब वाला बंदा नहीं कमा सकता। तो ये इतनी व्रॉस्ट फील्ड है, अगर आप इसमें उतरेंगे, फॉरेक्स में उतरें, क्रिप्टो में उतरें, लेकिन इसका पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को यही बेसिक से रिलेटेड चाहिए वीडियोस, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करना, और जो लोग पर्सनल उसमें सीखना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो लोग रोबोट ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो लोग भी व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं, और जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी है XNX का और बाइनेंस का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोगों ने लाजमी मेंशन कर देना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।